हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। ये 12th क्लास का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर, डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स पानी, ये आप सभी को पता है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द चैप्टर, लेट अस नो समथिंग अबाउट आवर राइटर। तो सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको लिखा है विलियम डगलस ने। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। William Douglas was born in Maine, Minnesota, after graduating with a Bachelor's of Art in English and Economics. इकोनॉमिक और इंग्लिश से बैचलर होने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। याकीमा से उन्होंने 2 साल का टीचिंग करियर स्टार्ट किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, जब टायर्ड ऑफ मीन्स जब ऊब गए इस जॉब से, एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, तो उन्होंने कानून का करियर शुरू करने का सोचा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के, एट येल, एंड ही बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ये उसके बाद उनके एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। डगलस जो थे वो लीड करने वाले एक ऐसे एडवोकेट थे, वो इंडिविजुअल राइट के लिए लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। फिर उन्होंने कोर्ट में भी काम किया और बहुत लंबे समय तक वो कोर्ट में काम करने वाले व्यक्तियों में गिने जाते हैं। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। एक मैन एंड माउंटेन नाम का वर्क उन्होंने लिखा था जिसके अंदर बहुत सारा कलेक्शन है बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय, इसके अंदर का दिखाया गया है कि कैसे एक यंग लड़का विलियम डगलस नियरली ड्रॉन। इस कहानी के अंदर दिखाया कि वो कैसे लगभग ड्रॉन मीन्स होता है डूबना, लगभग डूबने ही वाला था इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे वी टॉक अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड दियर आफ्टर। इस ऐसे में हम उसके पानी को देखकर जो डर है और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे अंत में उसने इसको जीत लिया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। इस चैप्टर को पढ़ते हुए राइटर कह रहा है कि आप नोटिस करें कि किस तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा के जो हिस्से होते हैं वो यहाँ पर इस डिस्कशन जो उसके डर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी आत्मकथा में व्यक्ति आप अंदर के इनर थॉट्स और आउटर इंसिडेंट दोनों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, वो अपने अंदर चलने वाले डर और बाहर हो रहे इंसिडेंट दोनों का यहाँ पर हमको डिस्कशन करता है। ठीक है, तो चलो हम उसके आगे वाले पैराग्राफ में बढ़ते हैं। Let us begin, students, our chapter. As you know that this is an autobiographical part. आपको पता है ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऐसा तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। तो वहाँ पर एक पूल था, यानी एक स्विमिंग पूल था एट द, यानी एक उसका मेन जगह का नाम है YMCA, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो उस YMCA, ये इस संस्था ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया था एग्जैक्टली स्विमिंग करने का। द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरियस। याकीमा में जो जो नदी है वो बहुत ज़्यादा कहो नुकसान देने वाली है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली है। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। मेरी माँ मुझे लगातार वॉर्न करती रही, यानी सचेत करती रही अगेंस्ट इट, वो खिलाफ थी, नहीं चाहती थी कि मैं सीखूं। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग। और बार बार मेरे माइंड में वो जितने भी यानी डूबने से रिलेटेड जितने भी किस्से थे, जितनी भी डिटेल्स थी उसके पास, तो वो मेरे माइंड में बार बार उसको डालती रह रही थी।
बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA का पूल था, जो स्विमिंग पूल था, वो बहुत ज़्यादा सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द स्वेलो एंड. स्विमिंग पूल जो होता है बच्चों, वो पूरा फ्लैट ना होके एक तरफ बहुत गहरा, एक तरफ उथला होता है, यानी एक तरफ गहरा, एक तरफ ऊंचा होता है. तो तब वो बता रहे हैं कि जो पूल है उसकी गहराई 2 or 3 feet डीप, 2 और 3 फीट गहरी थी. एट द स्वेलो एंड, कहाँ पर, जहाँ पर वो उभरा हुआ था. एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और जहाँ गहराई उसकी थी वहाँ पर 9 फीट गहरा था, यानी एक तरफ 9 फीट और दूसरी तरफ 3 फीट की उसकी गहराई थी. एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लगातार उसमें ड्रॉप होते रहते थे, यानी वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे वाटर विंग्स, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है, उसका जोड़ा मिला था, यानी दो उसमें पेयर बने, 2 पेयर थे विंग्स की तरह के. वेंट टू द पूल, और उसको पहनकर पूल में जाना था. आई हेटेड टू वॉक, मुझे नापसंद था. नेकेड इन टू इट, यानी विदाउट क्लॉथ इसमें जाना मुझे नापसंद था. एंड शो माई स्किनी लेग्स, यानी अपने लेग्स की स्किन को दिखाना मुझे नापसंद था. बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने सारा अपना जो घमंड है, जो प्राइड है, जो जो भी चीज़ें हैं, वो सबको छोड़ते हुए इसको किया. ओके, अगले पैराग्राफ में जाते हैं. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. शुरुआत से ही आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है अनविलिंगनेस, या कहो हेट. मुझे शुरुआत से ही नापसंद था टू द वाटर, कि इस पानी के साथ कुछ भी करना. व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं कभी इसके बारे में सोचता था, यानी मुझे पानी पर जाना और तैरना पसंद नहीं था. दिस स्टार्टेड, और ऐसा क्यों हुआ था, क्यों मुझे पानी पर जाना पसंद नहीं था, यहाँ पर राइटर वो बात बता रहा है. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड. जब मैं 3-4 साल का था, फादर टुक मी टू द बीच ऑफ बीच इन कैलिफोर्निया. तो कैलिफोर्निया के बीच, यानी समुद्र के किनारे, मेरे फादर मुझे लेके गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वो और मैं साथ में खड़े हुए थे. इन द सर्फ, सर्फ होता है वैसे झाग को कहा जाता है, जैसा जो हम घर पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समुद्री लहरों से लेंगे, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके की हो जाती हैं जब बार बार एक दूसरे से टकराती हैं. तो हम दोनों उस पर खड़े हुए थे. आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लिपटा हुआ था, पूरी तरीके से चिपका हुआ था. यट, लेकिन फिर भी, द वेव्स नॉक्स्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी उन वेव्स ने, उन तरंगों ने मुझे गिरा दिया. नॉक मी डाउन, नॉक डाउन एक फ्रेज होता है, ठीक है, यानी नीचे गिरा दिया उस लहर ने मुझे. एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होते हुए बह गई. आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पूरी तरीके से पानी के नीचे. बरी मीन्स होता है फिर दफना देना, तो दफनाने का सेंस यहाँ से यहाँ पर लेंगे हम, कि वाटर के नीचे आ गया था पूरी तरीके से. माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जो थी वो जा चुकी थी. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे फादर हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हार्ट में एक टेरर, एक आतंक जो है वो पैदा हो चुका था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, किसके प्रति, ओवर पावरिंग फोर्स, यानी फोर्स, जो इस तरंगों का जो बल है, जो ताकत है, उनके खिलाफ, या उनको न जीत पाने के खिलाफ एक डर मेरे अंदर पैदा हो गया था. तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से ये राइटर जो है पानी पर नहीं खेलना चाहता था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, और मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ YMCA स्विमिंग पूल में दोबारा से उस पानी के साथ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, रिवाइव करना मीन्स पुनः जीवित कर देना. उन अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होती है सुहावना, तो अनप्लीजेंट यानी कि दुखदाई, जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसी मेमोरीज को रिवाइव कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया इस स्विमिंग पूल ने. एंड स्टर्ड चाइल्डिश फेयर, स्टर्ड का मतलब होता है जब हम ग्लास में पानी को या चाय को फेंटते हैं ना, तो उस क्रिया को कहते हैं, यानी पूरी तरीके से हिला देना. तो उस वो तो यहाँ पर वो इसलिए यूज कर रहा है राइटर, कि चाइल्डिश फेयर, जो जो बचपने का बेवकूफ, चाइल्डिश हुआ जो, यानी जो बचकाना डर था, उसको उसने पूरी तरीके से हिला दिया, यानी दोबारा से
उठा दिया कहने का मतलब है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही देर में मैंने क्या किया, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। अब देखो राइटर कहाँ पहुंच चुके हैं। पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो पास्ट की स्टोरी थी अपने फादर के साथ, जब वो समुद्र के किनारे पर खड़े थे। तो वहां से उनका डर शुरू हुआ जब वो समुद्र में गिर गए लहरों के प्रभाव से, और लहरें उसके ऊपर से बह गई। लेकिन अब वो वापस आ चुका है पूल में, यानी स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल में वो कह रहा है कि इन स्विमिंग पूल ने मुझे वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। लेकिन फिर भी मैंने, कह रहा है कि मैंने गैदर किया कॉन्फिडेंस, अपना इकट्ठा किया कॉन्फिडेंस। आई पैडल्ड, मैंने पैडलिंग करना यानी पैरों को थपथपाना शुरू किया, छपछपाना शुरू किया विथ माई न्यू वाटर विंग्स, जो भी मुझे नई वाटर विंग्स मिली थी उनके साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को भी देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और कोशिश करने लगा एप करना, उनको नकल करना, उनको कॉपी करना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, लगभग 2 या 3 बार मैंने अलग अलग दिनों में उनको देखकर कोशिश की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फीड एट ईज इन द वाटर, तो 2 या 3 के बाद मुझे उस पानी में अपने पैरों को रख के, यानी शुरुआत करना थोड़ा अच्छा लगा। जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, यानी रिलैक्स मुझे महसूस हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, क्यों ईज महसूस हुआ, उस याद से। और जब द मिस एडवेंचर हैपन, जब वो समुद्र वाली घटना घटी थी, तो उसके द्वारा पैदा हुए आतंक से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रिलैक्स मिला। ठीक, अगले पैराग्राफ में जाते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत थी वो जगह। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड, टाइल लगा हुआ जो बॉटम था, बॉटम मीन्स सबसे नीचे का हिस्सा, तला, सबसे तले का हिस्सा, वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथ टब, इतना वाइट, सफ़ेद और क्लीन, इतना साफ था जितना नहाने का टब होता है। आई वॉज टिमिड, मैं बहुत डरपोक था, डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, कि मैं अकेला उसमें जा रहा हूँ या नहीं जा पाऊँगा। सो आई सेट ऑन द साइड, इसलिए मैं किनारे पे बैठ गया ऑफ द पूल, यानी उस पूल के किनारे, टू वेट फॉर अदर, ताकि दूसरे लोग आ सकें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, मैं वहाँ से हिला नहीं तब तक जब तक कि मुझे एक बड़ा सा ब्रूजर बॉय, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कहो या धौंस जमाने वाला एक बॉय आकर मिला। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का वो होगा। ही हैड थिक्ड हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर बहुत घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, उसका फिजिकल जो डामाडोल स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। विथ उसका, अब उसके राइटर उसके बॉडी के बारे में बता रहा है। हिज लेग्स, आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ये सब उसके मसल्स की स्ट्रांगनेस को दिखा रहे थे। ही यील्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुम, डक्ट मीन्स होता है गोते लगाना, ठीक है, तो क्या तुम्हें गोते लगाना पसंद है, क्या तुम लगाना चाहोगे। विद दैट, और ऐसा कहते हुए, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहराई में यानी गिरा दिया, कहो उस पानी में डाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं नीचे जाके बैठने की पोजीशन में वहाँ पहुँचा, यानी जब नीचे वो गिरा राइटर, तो बॉटम में वो बैठते हुए पहुँचा। स्वेलोड वाटर, और उभरा हुआ जो पानी था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, जो पानी ऊपर आया था वो नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं आउट ऑफ विट हो जाऊँ, यानी अपनी यानी सोच समझ या विट्स को खो दूँ, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को खो दूँ, इतना भी मैं नहीं डरा हुआ था। ऑन द वे, और जब वो डूब रहा था या नीचे जा रहा था रास्ते में, डाउन आई प्लान्ड, नीचे जब जा रहा था मैंने प्लान किया, बोल रहा राइटर, कि अपने माइंड में प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम यानी नीचे उस
फर्श को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, ताकि मैं सरफेस यानी सतह पर आ सकूं, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर फ्लैट पर लेट सकूं, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करते हुए पूल के एज यानी किनारे तक जा सकूं, ऐसा राइटर सोच रहा था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब वो नीचे जा रहा था उसको वो रास्ता जो है बहुत लंबा लगा, बहुत दूर लगा। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, वो 9 फीट की दूरी उसे 90 फीट की दूरी के बराबर लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं उस बॉटम को टच करता, माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे फेफड़े जो थे वो फटने को तैयार हो गए। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने हिट किया, टच किया बॉटम को, उस तल को स्विमिंग पूल के, आई समंड, समंड मीन्स होता है बुलाना वैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटोरा, इकट्ठा किया। आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी, एंड मेड वट आई थॉट, और जो मैं सोच रहा था और उसको करने की सोची, वॉज ग्रेट स्प्रिंग टू अपवर्ड्स, कि मैं उछाल लगाऊंगा, स्प्रिंग लगाऊंगा यानी उछलूंगा ऊपर की तरफ को। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैं कल्पना करने लगा कि मैं जब ऐसा करूँगा तो सतह पर मैं एक कॉर्क यानी एक ढक्कन की तरह, मैं या कहो बॉटल के ढक्कन की तरह तैरने लगूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं उसके बजाय केम अप स्लोली, बहुत धीरे धीरे ऊपर आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुरंत ऊपर चला जाऊंगा। बॉब, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है बॉब, इस बॉब का मतलब होता है यानी ऊपर ऊपर तैरना, यानी हल्का फुल्का तैरना, डूबना ऊपर आना, डूबना ऊपर आना, इस तरीके की क्रिया जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड शॉ नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखाई दिया मुझे, ठीक है। बट वाटर, केवल पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी जिसमें चारों तरफ येलोनेस यानी पीलापन छाया हुआ था। आई ग्रीव पैनिक्ड, मैं बहुत ज़्यादा आतंकित हो गया, पैनिक भयभीत हो जाना। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर पहुंचा मानो कि मैं रस्सी को पकड़ रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, कि मैं रस्सी को पकड़ लूँ। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं घुटन महसूस कर रहा था, सफोकेटिंग मीन्स घुटन महसूस करना। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट येल मीन चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, उसके बाद मेरी आँखें और मेरा जो नोज़ है वो पानी से थोड़ा बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया, उसका जो माउथ था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर पहुंचने में असफल हो गया। स्वेलोड एंड चॉक्ड, यानी स्वेलो ऊपर नीचे करता रहा, एंड चॉक्ड, और कहो चोक मीन्स होता है वैसे अटक जाना। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी लेग्स को ऊपर ला सकूं, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो ऐसे लटके थे जैसे कि वो डेड हो चुके हैं। डेड वेट्स, पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था पैरालाइज, जिस पर मेरा कोई बस ही नहीं चल रहा था। एंड रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके थे। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ग्रेट फोर्स, एक ताकत कहो पानी की, वो मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे पानी ही सुन पा रहा था, यानी पानी ही पानी थे। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट की, बैक टू द बॉटम, दोबारा से बॉटम की तरफ जाने के लिए, यानी दोबारा से वो पानी के बॉटम की तरफ जाने लगा। बच्चों आज यहीं तक, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड subscribe if you like this channel, and share with your friends. Thanks.